गुड आफ्टरनून बच्चों। आज पार्ट 1 समाप्त करने के बाद मैं पार्ट 2 पे चल रहा हूँ। और पार्ट 2 है आपके पास बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स आज हम 12 जून 2020 को शुरू कर रहे हैं। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कितना जल्दी इसको समझते हैं और कितना जल्दी एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले चर और अचर राशियों के बारे में आप जानते हैं। चर क्या होते हैं? जिनका मान बदलता रहता है, जैसे x, y, z, ये चर राशियां हैं। और अचर राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं जो वो सारी अचर राशियां हैं। तो इस तरह से चर और अचर जब हम समझ जाएंगे तो उसके बाद आता है एक शब्द बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक कैसे बनता है कि कुछ निश्चित चर और अचर राशियों पर जब हम गणितीय संक्रियाएं करते हैं, गणितीय संक्रियाएं माने योग, अंतर, गुणन और भाग करते हैं, तो बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो इस प्रकार कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x, देखो 3 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। तो 3 और x का गुणा हुआ है यहाँ पे, तो 3x। तो यहाँ पर गुणा के द्वारा ये बीजीय व्यंजक बना हुआ है। तो ये देखिए 5x स्क्वायर प्लस 2x। तो देखो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, यहाँ पर गुणा भी हुआ है और जोड़ भी हुआ है, योग भी हुआ है। तो दो संक्रियाओं के द्वारा यहाँ पर जो है ये बीजीय व्यंजक बना हुआ है। यहाँ पर देखिए 8x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 8, ये बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर गुणा भी हुआ है, योग भी हुआ है और भाग भी हुआ है, 1/x, x का भाग दिया गया है। तो इस तरह से ये बीजीय व्यंजक हैं। तो जब आप बीजीय व्यंजक समझ गए तो बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों के जोड़, घटाना, गुणा और भाग से बनने वाले पदों को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जब ये समझ गए, अब आते हैं हम बहुपद पे। पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद समझना जरूरी है। ऐसे बीजीय व्यंजक को, अब ये ऐसे इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे जिसमें चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या हो, या हम ये कह सकते हैं पूर्ण संख्या की जगह में धनात्मक पूर्णांक हो। यदि चर राशि का घात जो है ना वो पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो, अर्थात पूर्ण संख्या हो, तो ऐसे बहुपद को, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जैसे देखो 2x क्यूब, तो यहाँ पर x की घात धन 3 है, देखिए, तो ये बहुपद हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर देखिए चर x है, तो x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। तो ये भी ये बीजीय व्यंजक भी बहुपद हो गया। जैसे 2x प्लस 1 है, तो x की घात धन 1 है, लिखा नहीं गया है, लेकिन क्या है? धन 1 है। तो इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, देखो यहाँ पर चर राशि x है, x की घात धन 2 है, चर राशि x की घात धन 1 है। तो ये बीजीय व्यंजक भी बहुपद है, क्योंकि चर x की घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। इस तरह से ऐसे बीजीय व्यंजक जिनका घात धन पूर्णांक हो, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। लेकिन देखिए x ऋण 1/x, देखो x भाग में है, यहाँ पर x का घात तो धन 1 है, और यहाँ देखो x का घात धन 1 है, लेकिन वो नीचे है। तो x के एक घात को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x की घात ऋण 1 हो जाएगा। तो ये होगा x ऋण x की घात ऋण 1। ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद की घात
बहुपद में चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक होती है, जबकि यहाँ x की घात ऋण पूर्णांक आ रही है। तो ऋण में बहुपद की घात नहीं आनी चाहिए। अगर बहुपद की घात ऋण पूर्णांक में आ रही है या भिन्न में आ रही है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो x की घात ऋण 1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। और बहुपद को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं बेटो, अगर ये चर राशि x में है तो बहुपद को हम px, gx, fx, hx, rx इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। इस तरह से हम बहुपद को व्यक्त करते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, किंतु प्रत्येक बहुपद जो है बीजीय व्यंजक होता है। ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें देखो px = x+1, ये बीजीय व्यंजक है, बहुपद भी है। fy = y² + 2, y में है ये तो fy लिखेंगे, चर राशि y है तो fy लिखेंगे, fy = y² + 2। gx = 8x³ + 5x² + 3x + 2, ये इत्यादि ये क्या है, बहुपद है और बीजीय व्यंजक तो हैं ही। तो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, बल्कि सारे बहुपद जो हैं बीजीय व्यंजक अवश्य होते हैं। अब एक चर में बहुपद देखिए, एक चर में बहुपद क्या हो गए, जैसे 2x, 3x, केवल एक चर है, -x, -1/2x इत्यादि ये बीजीय व्यंजक हैं। ये एक चर x में बहुपद हैं। जैसे 3x² + 5 एक चर में बहुपद है, केवल एक चर राशि है x। जैसे √3 + x, ये बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √x को अगर हम घात के रूप में लिखें तो √x को हम x की घात 1/2 लिखेंगे। तो बहुपद होने के लिए घात जो है भिन्न में नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात ऋण पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। चर की घातें जो हैं हमेशा धन पूर्णांक होनी चाहिए या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या माने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। तो x की घात 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए √x + 3 बहुपद नहीं है। अब बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जैसे देखो उदाहरण के तौर पे fx = -x³ + 4x² + 3x - 2 में x³ का गुणांक देखिए, x³ का गुणा किससे है? तो x³ का गुणा ऋण 1 से है, यहाँ पर ऋण 1 से है, तो x³ का गुणांक हम क्या कहेंगे? ऋण 1 कहेंगे। x² का गुणा किससे है? 4 से है, धन 4, तो x² का गुणांक धन 4। x का गुणांक क्या है यहाँ पे? धन 7, चिन्ह सहित भी ले सकते हैं हम। तो x का गुणांक धन 7, और ये -2 देखिए, ये x की घात 0 का गुणांक है। देखो x की घात 0 का गुणांक है -2, तो x की घात 0 का मान 1 होता है, इसलिए x की घात 0 को हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो x की घात 0 का गुणांक क्या हो गया? -2। तो इस तरह से हम गुणांक लिख सकते हैं। बहुपद का व्यापक रूप भी है, विस्तृत रूप an x⁴n + an - 1 x⁴n - 1 + an - 2 × x⁴n - 2 + अप टू सो ऑन an x + a0, जहाँ a0, a1, a2, a3 अप टू सो ऑन an सभी वास्तविक संख्याएं हैं और an बराबर नहीं है 0 के। ये चर x में बहुपद का ये n घात का बहुपद है। तो ये विस्तृत रूप है बहुपद का, व्यापक रूप है। अब बहुपद के प्रकार क्या हैं? कितने प्रकार के? एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको एक पदी कहते हैं। जैसे इसमें एक पद है, ये 2x, 5x² 1/2x³ इत्यादि, इसमें केवल एक पद है, इसलिए इनको एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे दो पद 3x² + 4,
तो जो पद होते हैं वो धन और ऋण चिन्हों से अलग अलग होते हैं। तो जैसे यहाँ पर धन चिन्ह है तो ये पहला पद 3x² हो गया और दूसरा पद 4 हो गया, तो धन चिन्ह से अलग अलग हो गए। ये y² + 5y 2 पद हो गए द्विपदी, x⁵ 5 + 6 ये 2 पद हो गए यहाँ पर, तो ये द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। और त्रिपदी बहुपद भी होते हैं। त्रिपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हों, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो जैसे 3 पद इसमें देखिए 5x² 5y² + 7y + 8, ये धन चिन्हों से 3 पद बन रहे हैं, 1 2 और 3 पद बन गए। यहाँ पर भी देख लीजिए 3x² माइनस वो प्लस 8x³ - 8, तो ये धन और ऋण चिन्हों से 3 पद बन गए, 1 2 और 3, ये 3 पद अलग अलग हो गए। इत्यादि आप त्रिपदी बहुपद लिख सकते हैं। शून्य बहुपद, यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। और शून्य बहुपद को शून्य से ही व्यक्त किया जाता है, शून्य से। अब बहुपद की घात किसे कहते हैं? किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद का घातांक बहुपद उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 2x + 1 में चर x है और x की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर 1, x की अधिकतम घात 1 है। एक घात लिखी नहीं हुई थी, मैंने लिख दी है। तो x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक घात का बहुपद होगा। जैसे 10x² + 5x + 8 में x की अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात कौन है? 2, x की अधिकतम घात 2 है, तो ये 2 घात का बहुपद हो जाएगा। तो ये इसकी घात 2 होगी। जैसे 11x³ - 8x² + 5x - 7 में चर x की सबसे बड़ी घात कौन है? 3, तो ये 3 घात का बहुपद हो जाएगा। इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। तो चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होंगी वही जो है उस बहुपद का घात कहलाएगा, वही अंक जो है उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पर चर x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये 3 घात का बहुपद कहलाएगा। अब इसमें आता है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जितने भी एक घात वाले बहुपद होंगे ना, उन सबको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x - 2, ये देखो x की एक घात है, तो ये एक घात का बहुपद है, तो इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। 2x हो गया, ये एक घात, x की सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। 5y - 5, y चर राशि है, यहाँ y की अधिकतम एक घात है, तो ये एक घात का बहुपद है। तो जो भी एक घात का बहुपद होगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो ये सारे एक घात वाले बहुपद हैं, अतः ये रैखिक बहुपद हैं। द्विघातीय बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो जैसे 2 घात 5x², इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो ये जो है 2 घात वाला बहुपद हो गया। 12y² - y + 6, इसमें y की अधिकतम घात 2 है, तो ये 2 घात वाला बहुपद हो गया, इसलिए ये द्विघाती बहुपद होगा। 3x² - 5, इसमें चर x की अधिकतम 2 घात हैं, तो इसलिए ये 2 घात वाला बहुपद होगा। त्रिघाती बहुपद, तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो 3 घात वाले बहुपद जैसे 8y³, तो देखो चर y की अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए ये 3 घात का बहुपद होगा। जैसे 9y - 5y - 7y³, तो y की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए ये 3 घात का बहुपद होगा और ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। 5x³ - 5x, x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो ये 3 घात वाले बहुपद हैं। इसमें आपने जो है इतना समझने के बाद आपको मैं कुछ काम दे रहा हूँ और एक्सरसाइज से आप वो सारी एक्सरसाइज करेंगे। जब आप इतना समझ गए हैं तो ये किताब की एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को स्वयं करेंगे। ये देखिए
प्रश्नावली 2.1, ये देख लीजिए प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल, प्रश्नावली 2.1 का दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल और पांचवा सवाल। ये करेंगे आप। देखो कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है, कारण दीजिए। तो पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद है, तीसरा बहुपद नहीं है क्योंकि ये जो चर है रूट टी लिखा है यहाँ पे, माने टी की घात 1/2 नहीं होनी चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये y धन 2/y, ये देखो y नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो y की घात ऋण 1 हो जाएगा, तो चर y की ऋणात्मक घात आ रही है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये देखिए x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50, ये एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में नहीं है, अलग अलग चरों में बहुपद है ये, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। देखो निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखो पहले में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का किसके साथ गुणा है, 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। दूसरे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणा किससे है, π/2 से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। अब जैसे चौथा सवाल है, यह तीसरा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के एक द्विपद का कोई भी उदाहरण दे सकते हैं आप। x की घात 35 धन 5, 2 पद हो गए और अधिकतम घात 35 हो गई, और 100 घात के एक पदी, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2x की घात 100 या x की घात 100 और एक पद होना चाहिए उसमें, तो इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं आप। चौथा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। 5x³ + 4x² + 7x, x की अधिकतम घात 3 है तो ये 3 घात का बहुपद हो जाएगा। 4 - y², y की अधिकतम घात 2 है तो 2 घात का बहुपद। 5t - √7, यहाँ चर t है, t की अधिकतम घात 1 है तो 1 घात का बहुपद। ये 3, तो ये इसको लिख सकते हैं 3 × x⁻0, ये 0 घात का बहुपद हो जाएगा, 0 घात का बहुपद। तो ये बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो ये द्विघाती बहुपद है 2 घात वाला, ये त्रिघाती है 3 घात वाला, ये द्विघाती है, ये रैखिक बहुपद है 1 + x, x की अधिकतम 1 घात है। 3t ये भी रैखिक बहुपद है। r², ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। 7x³ इसमें x की अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद। इस तरह से आप इन सवालों को करेंगे। थैंक यू।